वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज बात करेंगे iOS 19 के बारे में, जो अभी कुछ महीनों के बाद या फिर कह लें कुछ वीक्स में आपके फ़ोन पे आ जाएगा। WWDC में एप्पल अनाउंस करता है जो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक जितने सारे पोर्टफोलियो में उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्डवेयर स्पेशली, उनके सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड आपको मिलता है WWDC में। तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है WWDC। इसमें iOS 19 ऑफ कोर्स, एंड देन iPadOS आएगा, WatchOS, जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं सबका अपग्रेड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज मिलेगा, नॉट हार्डवेयर लेवल पे। क्या होगा iOS 19 में खास, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नजरें इसी पर टिकी होती हैं कि इस बार आईफोन में क्या बदलेगा। iPhone 17 के बारे में फिर कभी और बात कर लेंगे कि उसमें क्या डिज़ाइन बदलेंगे। बट iOS 19 चूंकि आपके फ़ोन पे अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं ऑलरेडी, तो आपके फ़ोन पे भी आएगा। अगर आप iPhone 17 नहीं खरीदेंगे या फिर कोई नया फ़ोन नहीं खरीदेंगे, स्टिल आपके पास iOS 19 का सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि अभी आपको iPhone 11 के बाद iOS 19 का सपोर्ट मिलना शुरू होगा। अगर आपके पास 10 है आईफोन या फिर 10 से नीचे का वेरिएंट है तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा, बट 11 से ऊपर के सारे फ़ोन्स में iOS 19 मिल जाएगा। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं कि क्या इस बार विजुअल चेंजेस होंगे। पिछली बार की बात कर लें iOS 18 में तो ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले थे। जो पहले वाले थे उसको ही थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था, इंक्रीमेंटल अपडेट्स देखने को मिले थे, विजेट, लाइव विजेट्स, एंड सीरी में थोड़े बदलाव मिले थे, नया एनिमेशन देखने को मिला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रंट पे बहुत सारे काम हुए थे। इस बार जो है वो डिज़ाइन पूरी तरीके से कह लें कि बदल जाएगा। 7 साल में ऐसा होगा कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलमोस्ट, जो इसका एक लुक है, एक फील है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह का नॉर्मल आप होम स्क्रीन आईफोन की देखते हैं, तो ये बदल सकता है। क्योंकि 2-3 साल पहले ये होम स्क्रीन का कॉन्सेप्ट आया था, लाइक आप क्लॉक को चेंज कर सकते हैं, एंड देन वॉलपेपर में अलग अलग ट्वीक्स कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इस बार फोकस होगा ग्लास इफेक्ट पे। लाइक अगर आपने विजन प्रो यूज़ किया एप्पल का, तो उसमें क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट है, तो उसमें कोई भी फ्लोटिंग स्क्रीन दिखती है। बेसिकली लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में है, बट स्टिल स्क्रीन है वो। अब उसी तरीके के ग्लास इफेक्ट वाले एनिमेशन आपको इस बार iOS 19 में देखने को मिलेंगे। स्पेशली बहुत सारे आइकन्स को रीडिज़ाइन किया जा सकता है, और जो एनिमेशंस होंगे, जो ट्रांजिशन होंगे, लाइक एक पेज से दूसरे पेज तक जाने का या फिर स्क्रॉल करने का, उसमें भी आपको विजन प्रो का एक झलक देखने को मिल सकता है। इस बार भी सीरी में बदलाव किया जाएगा, और सबसे बड़ा बदलाव जो मैं चाहता हूं वो सीरी में दूसरे ऐप्स का इंटीग्रेशन, लाइक क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन अगर मिलता। लाइक धीरे धीरे कंपनी इस ट्रैक पे जा रही है। लाइक सैमसंग ने रिसेंटली अपना जो फ़ोन लॉन्च किया था, उन्होंने क्रॉस ऐप फंक्शनैलिटी दी थी। हालांकि लिमिटेड ऐप सपोर्ट था, बट अगर ज़्यादा सपोर्ट होता ज़्यादा बेटर होता। इससे होता क्या, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लाइक आप सीरी से किसी दूसरे ऐप पे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। अभी सीरी से आप नॉर्मल आईफोन के जो नेटिव ऐप्स होते हैं या फिर नेटिव फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं बोल करके। बट अभी अब जब रोल आउट होगा iOS 19 WWDC में, उसका अनाउंसमेंट होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ज़्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिल चुका है सीरी में। अब सीरी ज़्यादा बेहतर होगा पहले से। कई सारे लैंग्वेज सपोर्ट एंड लाइव ट्रांसलेशन एंड ऑल, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। AI पे भी इस बार काफ़ी फोकस रहने वाला है अगेन। बट पिछली बार कंपनी का जो AI था वो बैकफायर कर गया था, बिकॉज अनाउंस उन्होंने काफ़ी पहले कर दिया था, बट फ़ोन्स में देने की शुरुआत उन्होंने लगभग 6 से 8 महीने के बाद करी। तो प्रॉमिसेस काफ़ी पहले कर दिए थे, फुलफिल उसे लेट से किया कंपनी ने। बट इस बार कंपनी, मुझे नहीं लगता कि वो गलती दोहराएगी, क्योंकि अगर वैसी गलती दोहराती है कंपनी, तो जैसा बैकलैश अभी हुआ था एप्पल के ऊपर, लाइक सैमसंग का जो गैलेक्सी AI है, उसने कहीं ना कहीं एप्पल के AI को ओवर पावर कर दिया था, लाइक फ़ोटो एडिटिंग में या फिर बैकग्राउंड इरेज करने में लेकर के। मोस्टली बहुत सारा आपने भी रील्स में देखा होगा, और मैंने भी इसको लेकर के वीडियो बनाया था, कैसे गैलेक्सी AI ने एप्पल AI को ओवर पावर कर दिया है। और ऐसा नहीं था कि एप्पल के AI में कम फीचर्स थे, फीचर्स उसमें भी काफ़ी सारे थे, बट रोल आउट की जो उनका पेस था वो काफ़ी स्लो था।
और इस वजह से लोग काफ़ी परेशान भी थे। बट इस बार होपिंग फॉर कि कंपनी ऐसा नहीं करेगी और जल्दी रोल आउट कर देगी उस चीज़ को, अगर अनाउंस करती है कुछ नए फीचर्स एआई में। तो इस बार आपको एआई पावर हेल्थ कोच भी मिलने वाला है। अब इसको काफ़ी समय से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया जा रहा था। इसमें क्या होगा कि जैसे वूप बैंड का अगर आपने नाम सुना है, उसमें क्या होता है कि आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जो आपके वाइटल्स के अकॉर्डिंग आपका हेल्थ रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। सेम विद दिस, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जनरेटिव एआई का यूज़ करके कंपनी सारे जो आपके वाइटल्स हैं, लाइक जो एप्पल वॉच से आप सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट, आपका स्लीपिंग पैटर्न या फिर एचआरवी, जो भी डेटा है वो सब आपके हेल्थ कोच में जाएगा। एंड देन एआई के ज़रिए आपको पर्सनलाइज्ड कोच एक्सपीरियंस मिलेगा, टेलर्ड कंटेंट मिलेंगे कि क्या खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, जिम में अगर आप जाएं तो क्या क्या वर्कआउट करें, बहुत सारी चीज़ें आपको टेलर्ड मिलेंगी जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होंगी, उस हिसाब से कस्टमाइज की गई होंगी। हो सकता है कि इसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़े, बट अभी ये सुनने में आ रहा है कि 1 साल तक वो फ्री हो जाएगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी लेकर के बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक अब जो नॉन आईफोन यूजर्स के मैसेजेस हैं, लाइक आपके फ़ोन पे आते हैं, वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे। नॉट ओनली दैट, और कैमरा ऐप भी काफ़ी बड़े पैमाने पे रीडिज़ाइन होने वाला है। सो आई डोंट नो क्या नए फीचर्स ऐड करें, कितना उसे इजी बनाया जाए, बट काफ़ी समय के बाद, अगर आपको याद होगा तो कैमरा ऐप बहुत टाइम से iOS में सेम ही दिखने वाला होता है। तो इस बार कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार iOS 19 में आप एक बहुत बड़ा विजुअल चेंज एटलीस्ट देखेंगे। एआई के फ्रंट पे कितना काम होता है, इंटरेस्टिंग टू सी, देखता हूँ कैसा होता है। एंड देन अगर बीच में उसके कुछ और लीक्स आते हैं, कुछ और स्पेकुलेशंस आते हैं, कुछ और रूमर्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। बट जाते जाते एक चीज़ और बता दूं, ये जो सारे फीचर्स के बारे में मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी को करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं स्पेकुलेशंस पे, लीक्स पे, रूमर्स पे। और ज़्यादातर रूमर्स सच हो जाते हैं, लाइक डिज़ाइन का रूमर या फिर क्या होने वाला है। सो जो टिप्सटर होते हैं बेसिकली वो जो बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही ही होता है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो मे बी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी करने की कोशिश कर रही होगी। बट आप हमें कमेंट बताइए, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं iOS 19 से। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो iOS 18 में एग्जिस्ट करती हैं, आप चाहते हैं कि iOS 19 के साथ उसे ठीक कर लिया जाए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।